नमस्कार साथियों, मैं एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास के साथ फिर से आपके साथ आया हूं। इस क्लास में जो पहले हमने पढ़ा था, पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें एलसीएम एचसीएफ आपसे निकालने को कहेगा। जैसे सिंपल संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो। फिर मैंने आपको सिखाया था कि फैक्टर्स में मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 3 की पावर, उनका एलसीएम एचसीएफ। और फिर मैंने आपको सिखाया था डेसिमल यानी फ्रैक्शन, उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। उसके नेक्स्ट हम आज की क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 3 पार्ट में क्वेश्चन हम करेंगे। पहला होगा जिसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों इस्तेमाल होंगे, दूसरा जिसमें खाली एचसीएफ होगा और तीसरा जिसमें खाली एलसीएम होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास जिसमें हम एलसीएम एचसीएफ के कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 240 एंड 12, यानी एचसीएफ 12 दे रखा है किसी भी दो संख्याओं का। कोई दो संख्या है, एचसीएफ निकाला तो 12 आया और जो एलसीएम निकाला है वो 240 आया है। इफ फर्स्ट नंबर इज 24, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी बतानी है। देखिए कभी भी मैं आपको दो संख्याओं का एग्जांपल लेके दिखाता हूं। एक संख्या 20 है, एक 25 है। आप इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो तो मैं सीधा निकाल के बता देता हूं, एलसीएम 100 आएगा और एचसीएफ 5 आएगा। तो अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं की गुणा करो। 25 दूनी 50, 500 आएगी। फिर एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करो, 100 पंजे 500 आएगी। इन दोनों संख्याओं की गुणा और एलसीएम एचसीएफ की गुणा हमेशा सेम होती है। तो एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट यहां से आपके सामने आया है कि कभी भी एलसीएम एचसीएफ में दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो दोनों संख्याओं की गुणा और उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा हमेशा बराबर आएगी। हमने देखो प्रूव करके देखा है। इसका मैथमेटिकल रीजन जो फॉर्मूले वाला वो भी बनता है, जो मैंने बताया था एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू अदर फैक्टर्स, वो तो है ही है। तो उसके बाद आप प्रूव करके भी देख सकते हो। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि एक संख्या जो है वो उसकी 24 है, तो एक संख्या 24 है, दूसरी पूछी गई है, एलसीएम 240 है और एचसीएफ 12 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 240 गुणा 12/24। 24 से 240 10 पे कटेगा तो उसकी पेयर की, जोड़े की दूसरी संख्या 120 आएगी। दो संख्याओं के बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं में से एक संख्या दे रखी है, एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि दो संख्याओं की गुणा और उनके एलसीएम एचसीएफ की गुणा हमेशा सेम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आएगा होप आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 520। दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 520 है एंड एचसीएफ इज 4 और एचसीएफ 4 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 52, यदि एक संख्या 52 है तो बताओ अदर नंबर यानी दूसरी संख्या क्या होगी। तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू बोथ नंबर्स। तो एलसीएम जो है वो 520 है और एचसीएफ जो है वो 4 है और संख्या एक 52 है, दूसरी निकालनी है। सीधा हम काट सकते हैं, 52 से 52 कट जाएगा, 52 से 52 कितने पे, 10 पे, तो 4 धाई 40 जो है वो आपकी दूसरी संख्या आएगी। इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम था। ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे किसी भी बुक से जहां से आप ट्राई कर रहे हो, आप प्रैक्टिस जरूर करना। और जो भी मैंने आपको बोला है, आपके डाउट आते हैं आप कमेंट करो, मेरे चैनल से उनको फॉलो करो, वहां से आपको 100% आपके डाउट के सॉल्यूशन मिलेंगे। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 4 टाइम्स देयर एचसीएफ। ये कह रहा है जो किसी दो संख्याओं का एलसीएम है वो एचसीएफ का 4 गुना है, यानी एचसीएफ अगर 1 है तो एलसीएम उनका 4 गुना यानी 4 होगा। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 125। इन दोनों का जोड़ जो है वो 125 दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग तो दोनों का जोड़ 4 और 1 का 5 आना चाहिए। क्वेश्चन वाला 125 कह रहा है तो ये हमारे से 25 गुना है। जो एलसीएम और एचसीएफ का आपका जोड़ है, हमारे अकॉर्डिंग 4 और 1 हमने लेट किया तो 5 आ रहा है। क्वेश्चन वाला 125 कह रहा है तो ओरिजिनल वैल्यू हमारे से 25 गुना है, तो ये दोनों भी 25 गुना होंगी। यानी एलसीएम उसका 2500 के 100 है और एचसीएफ उसका 25 से कम 25 है। एलसीएम एचसीएफ दोनों निकल के आ गए। उसके बाद क्या बोला गया है हमसे कि यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी बताओ। संख्या वाला तो अभी हमने किया था
कि दो संख्याओं की गुणा और एलसीएम एचसीएफ की गुणा हमेशा बराबर होगी। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। दोनों संख्याओं में से एक 100 है, दूसरी आपको निकालनी है, एलसीएम भी 100 है और एचसीएफ 25 है। 100 से 100 कटेगा तो दूसरी संख्या आपकी 25, बी ऑप्शन, बी फॉर बजरंगबली आपका आंसर होगा। समझ में आया है? ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड द लास्ट डिवाइजर इज 17 एंड द क्वोशंट्स आर 1, 11 एंड 2, व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स। मैंने आपको भाग विधि से एचसीएफ निकालना सिखाया था। ये कह रहा है अगर उसी विधि से निकाले तो 3 स्टेप पे जाके भाग हुआ, पूरा एचसीएफ निकला, और वो तीनों भागफल क्या आए थे वो हमें दे रखे हैं, और आखिरी वाला भाजक भी आपको दे रखा है, तो वो संख्याओं का जोड़ पूछा गया है। 3 बार, देखो 3 बार भाग हुआ है। पहली बार का भागफल 1 आया है, भागफल उसने दे रखा है। दूसरी बार का जो भागफल आया है वो 11 आया है, और तीसरी बार का भागफल जो है वो 2 आया है, और जो उसने बोला है अंतिम भाजक वो 17 दे रखा है। अंतिम भाजक 17 है। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। 3 बार कैसे पता चला? क्योंकि 3 बार ही भागफल यानी क्वोशंट उसने दिए हैं, 1, 11 और 2, और आखिरी बार का भाजक डिवाइजर वो 17 है। आखिरी बार का पूरा भाग करता है क्योंकि वहीं से एचसीएफ निकलता है, तो यहां से तो शेष 0 बचा होगा। तो संख्या कैसे निकालते हैं? इन दोनों की गुणा प्लस 0, 17 दूनी 34 प्लस शेष, तो 34 ये संख्या थी। किससे भाग करते हैं? यहां पे किसको भाग करते हैं? जो पहली संख्या का भाजक रहा होगा, जो डिवाइजर रहा होगा, उसी को हम भाग करते हैं। तो ये यहां चला जाएगा, और जिससे भाग करते हैं ये पहले वाले का शेष होता है। तो संख्या कैसे निकलती है? इन दोनों की गुणा 11 प्लस शेष यानी 17, ये आएगा 374, 374 प्लस 17 ऐड करोगे तो आ गया 391। ये वाली संख्या 391 है, और भाग किससे करते हैं? जो पहले आपका, किसको भाग करते हैं? जो पहले आपका भाजक रहा होगा। तो 391 से भाग किया होगा और 34 शेष रहा होगा, तो 391 एकम 391 प्लस में कर देना शेष 34, तो ऐड करोगे 391 प्लस 34, आपकी संख्या आ जाएगी 4 और 1 5, 9 और 3 12, 425। तो जिससे भाग कर रहे हैं एक तो यही संख्या है, और जिसको भाग कर रहे हैं ये दूसरी संख्या है। दोनों का जोड़ आपसे पूछा गया है, तो जोड़ होगा 5 और 1 6, 9 2 11, 4 3 7 और 1 8, 816 आपका आंसर होगा। बताओ समझ में आया नहीं? मैं फिर से समझा देता हूं। जब हम भाग विधि से भाग करते हैं, मैं यहां से आपको उल्टा करके समझा देता हूं। बड़ी संख्या, 2 संख्या है, एक 425, एक 391, तो बड़ी संख्या को अंदर रखते हैं और छोटी संख्या से भाग करना शुरू करते हैं। तो 391 एकम 391 बचा 25 और 9 34, फिर भाग करते हैं जिससे पहले भाग किया था, यानी 391 अंदर आएगा। तो 34 से ये आपका 11 से भाग होगा, मैंने वहां से देख लिया है, तो ये भाग हो के आएगा 374, तो शेष बचा 17। फिर इस 17 से कौन भाग होगा? जिससे पहले भाग कर रहे थे 34, तो यहाँ पे पूरा भाग हो रहा है। तो उसने हमें क्या क्या बोला है कि 3 लगातार भागफल 1, 11 और 2, और आखिरी भाजक 17 है। तो आखिरी भाजक 17 और भागफल 2 है, तो आखिरी में तो पूरा भाग होता है, तो संख्या 17 दूनी 34 रही होगी। किसको भाग करते हैं? जो पहले भाग कर रहा था, यानी ये यहां आ जाता है। और यहां पे क्या आएगा? इन दोनों की गुणा 374 प्लस रिमाइंडर शेष 17 यानी 391। अब ये संख्या कहां से आई? जिससे पहले भाग कर रहे थे, तो यहाँ 391 है, यहाँ 1 और शेष 34 है, तो इन दोनों की गुणा प्लस 34 425। एक संख्या 425, एक 391, दोनों का जोड़ पूछा गया था। आया समझ में? नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? तो थर्ड टाइप है आपकी, सम ऑफ एनी 2 नंबर्स इज 132। किन्हीं 2 संख्याओं का जोड़ 132 है, और एचसीएफ जो है वो 11 है। किन्हीं 2 संख्याओं का हमने जोड़ करके देखा तो 11 आया, 132 आया, और एचसीएफ निकाल के देखा तो 11 आया। ऐसा किन किन 2 संख्याओं के साथ हो सकता है? ऐसा कितनी 2 संख्याओं के साथ हो सकता है, ये पूछा गया है। जैसे मैं आपको ये बोलूं कि 20 और 25 2 संख्याओं का एक जोड़ा है, 10 और 35 ये भी 2 संख्याओं का एक जोड़ा है, 5 और 40 ये भी 2 संख्याओं का एक जोड़ा है।
आप इन तीनों का जोड़ करोगे तो 45, 45 और 45 आ रहा है, यानी तीनों का जोड़ 45 आ रहा है। ठीक है, और तीनों का HCF अगर आप निकालोगे तो दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन है और 5 कॉमन है, यानी तीनों का जो HCF है वो 5 आ रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनका जोड़ करके 45 आए और HCF 5 आए, ऐसे 3 ही जोड़े पॉसिबल हैं। तो वो यहां से यही बात पूछ रहा है कि ऐसी दो संख्याएं कि जोड़कर 132 आए और HCF 11 आए, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं ये बताना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जोड़ को HCF से भाग कर देना है, जोड़ को HCF से भाग कर देना है, तो अदर फैक्टर्स का सम आ जाएगा, सम ऑफ अदर फैक्टर्स। जैसे जोड़ यहाँ पे 132 दे रखा है और HCF 11 है, तो कट के अदर फैक्टर्स का जो जोड़ है वो 12 आएगा। यानी दो संख्याएं जो हैं उनमें से HCF कॉमन ले लिया, तो जो अदर फैक्टर बचते हैं उनका जोड़ करके देखते हैं तो वो आपका कितना आ रहा है, 12। तो दो संख्याओं का जोड़ 12 कैसे कैसे आ सकता है, 1 + 11, 2 + 10, 3 + 9, 4 + 8, 5 + 7 और 6 + 6। ठीक है, यहां तक सबका जोड़ 12 आ रहा है। लेकिन HCF क्या होता है, जो सभी में कॉमन है, तो कॉमन हम ले चुके हैं, अब और कॉमन नहीं आएगा। यानी जिस पेयर में से कुछ कॉमन आता दिखे वो काउंट नहीं होगा। जैसे यहां से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से नहीं काउंट होगा। दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, नहीं काउंट होगा। दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, नहीं काउंट होगा। दोनों में से 6 आ रहा है, नहीं काउंट होगा। तो 2 ही पेयर काउंट हुए। तो ऐसे 2 ही जोड़े पॉसिबल हैं, 2 पेयर, जिनके जोड़ करके देखोगे तो 132 आएगा और HCF 11। क्लियर? मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जोड़ दे रखा है 45 और HCF दे रखा है 5। जोड़ को HCF से भाग करो तो अदर फैक्टर का जोड़ आएगा। तो ये 9 कैसे कैसे पॉसिबल है, 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5। तो इनमें से वो जोड़ा, वो पेयर नहीं लेना जिसमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है। जैसे यहां से दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, ये नहीं लेना। तो 1, 2 और 3 जोड़े बचे। तो ऐसे 3 ही जोड़े संभव हैं जिनका जोड़ करोगे 45 और HCF 5 आएगा। हमारे पास 3 ही जोड़े थे। ठीक है, एक और कराता हूं। मान लो जोड़ दे रखा है आपका 210 और HCF दे रखा है मान लो आपका 30। तो आपको भाग कर देना है। तो 7 कैसे कैसे पॉसिबल है, 1 6, 2 5, 3 4। ना इसमें कुछ कॉमन है, ना इसमें ना इसमें, तो तीनों ही जोड़े संभव हैं। कभी भी जोड़े निकालते टाइम जो कॉमन आ रहा होगा अगर दो संख्याओं में से, वो कभी भी नहीं लेना होता। वो जोड़े लेंगे जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा। होप आपको कुछ समझ में आया होगा। बताओ क्लियर है नहीं? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जोड़ वाले में HCF से भाग करोगे जोड़ को तो अदर फैक्टर का जोड़ ही आता है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, LCM दे रखा है दो संख्याओं का 288, LCM ऑफ 2 numbers 288 एंड HCF इज इक्वल टू 12। हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। अगर HCF आपका 12 हो और LCM 288 हो तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो सेम आपको LCM को HCF से भाग करोगे तो अदर फैक्टर से ही निकलेंगे। जैसे यहाँ पे 24, सम वाले में अदर फैक्टर का सम आ रहा था, यहाँ पे अदर फैक्टर की गुणा आएगी, अदर फैक्टर्स की मल्टीप्लाई आएगी। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि LCM इज इक्वल टू HCF इंटू अदर फैक्टर्स होता है। अगर LCM को HCF से भाग कर दोगे तो इधर अदर फैक्टर की गुणा ही बचती है। तो यहाँ से 24 गुणा आई है। तो वहां पे तो आप क्या कर रहे थे कि आप जोड़ करके देख रहे थे कैसे कैसे 12 जोड़ आ सकता है, उसमें से जो कॉमन है वो नहीं लेने। यहाँ पे 9 कैसे कैसे जोड़ करके आता है, तो यहाँ पे गुणा ही है तो कैसे कैसे गुणा करके 24 आएगा ये चेक करना है। तो 24 कैसे कैसे आ सकता है, 1 गुणा 24, 2 गुणा 12, 3 गुणा 8। क्या और भी पॉसिबल है 24 की गुणा, 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 थे 24 और 4 छिके 24। ऐसे ऐसे गुणा करके 24 आ सकता है। वहां पे जोड़ करके चेक करना था। तो आपको कौन सा जोड़ा नहीं लेना जिसमें से कुछ भी कॉमन आ रहा होगा। जैसे यहां से 2 कॉमन आ रहा है, नहीं लेना। यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, नहीं लेना। यहां से कुछ कॉमन है, नहीं है, ये काउंट हो जाएगा।
यहाँ से कुछ कॉमन है नहीं है, काउंट हो जाएगा। तो कितने पेयर हुए, 2 पेयर यानी 2 जोड़े आपके पॉसिबल हैं ऐसी संख्याओं के जिनका एलसीएम निकालोगे तो 288 आएगा और एचसीएफ निकालोगे 12। दोनों क्वेश्चन से एक जैसे हैं, वहां पे एचसीएफ से भाग करोगे तो अदर फैक्टर का जोड़ आएगा, तो जोड़ करके जोड़े बनाने हैं। ये एलसीएम को एचसीएफ से भाग करोगे तो अदर फैक्टर की गुणा आएगी, तो गुणा करके जोड़े बनाने हैं। वो जोड़ा कभी भी नहीं लिया जाएगा जिसमें से कुछ भी कॉमन आ रहा होगा। बताओ समझ में आया है, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए वो आपको बोल रहा है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स यानी एलसीएम इज 252। जो एलसीएम है किन्हीं 2 संख्याओं का वो 252 है, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ 12 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 48, यदि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 48 हो तो उन दोनों संख्याओं का जोड़ बताना है। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ से हम जोड़े तो निकाल सकते हैं, लेकिन संख्याएं कैसे निकालेंगे? एक बार देखो संख्याएं कैसे निकालेंगे। मैं एक बार आपको वापस लेके जाना चाहता हूं। आपके पास अदर फैक्टर्स के जोड़े आ गए थे 1 और 8, 2 और 7, 4 और 5। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं। यहां पे देखिए हमने 45 जोड़ देखा था और एचसीएफ हमारा 9 था, भाग किया तो अदर फैक्टर्स का जोड़ आ जाता, एचसीएफ 5 था तो अदर फैक्टर्स का जोड़ आ गया 9। 9 कैसे कैसे पॉसिबल था? 1 8, 2 7, 3 6 और 4 5। इसमें 3 कॉमन है तो ये जोड़ा काउंट नहीं होगा। बाकी के लिए क्या करना है? देखिए ये 3 जोड़े पॉसिबल है। अब जोड़े तो निकाल लिए, संख्याएं कैसे निकालेंगे? तो जोड़े अदर फैक्टर कहां से आए थे? एचसीएफ खींच लिया था, उनमें से बाहर ले लिया था, बचे हुए अदर फैक्टर थे। अगर वापस से उनको एचसीएफ डाल दे, अदर फैक्टर कहां से आए थे? आपने संख्या में से एचसीएफ एक्सट्रैक्ट कर लिया था, बाहर निकाल लिया था। अगर एचसीएफ बाहर निकाल लिया तो संख्या के पास अदर फैक्टर बचते हैं, ये अदर फैक्टर है। अगर इन अदर फैक्टर्स को जो एचसीएफ इनसे एक्सट्रैक्ट कर लिया था, खींच लिया था, वापस इनको दे दे तो वापस से संख्याएं आ जाएंगी। यानी इन जोड़ों की गुणा एचसीएफ से कर देनी है। एचसीएफ कितना है? 5। तो पहला जोड़ा आएगा 5 एकम 5, 5 अठे 40। दूसरा जोड़ा आएगा 5 दूनी 10, 5 सते 35। तीसरा जोड़ा आएगा 5 चौके 20, 5 5 32, 5 5 25, 45 45 45। यही वो 3 जोड़े थे, ध्यान से देखो। 20 25 10 35 5 40, 20 25 10 35 5 40। तो कभी भी अदर फैक्टर अगर आपके पास है तो उसकी एचसीएफ से गुणा कर दोगे तो संख्या आ जाएंगी, क्योंकि एचसीएफ कॉमन लिया था तभी अदर फैक्टर आए थे। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, आपके पास एलसीएम है और एचसीएफ है, भाग करेंगे तो अदर फैक्टर निकल के आएंगे। करो भाग, यहां से 252 बटे 12, तो ये अदर फैक्टर ही आएंगे। 12 दूनी 24, 12 एकम 12। इसके फैक्टर बनाने हैं तो फैक्टर क्या क्या आएंगे? 1 गुणा 21, 3 गुणा 7। क्या और भी पॉसिबल है? नहीं है। जोड़े आ गए हैं तो किससे गुणा करें कि नंबर वापस आ जाएंगे हमारे पास? एचसीएफ से। एचसीएफ से गुणा करते ही संख्या आ जाएंगी। अब हमारे पास तो 2 तरह की संख्याएं आएंगी। एचसीएफ कितना दे रखा है हमारे पास? 12। तो 12 से गुणा करो, आपकी संख्या आ जाएगी। कौन सा जोड़ा लेना है? ऐसा जोड़ा जिससे दोनों संख्याओं का अंतर 48 आए। यहां पे 1 और 21 का अंतर तो 20 है, और 20 की 12 से गुणा करेंगे तो अंतर 240 आएगा। उसने क्या लेने को कहा है? जिनका अंतर 48 आए। इन दोनों फैक्टर्स का अंतर कितना है? 4। 12 चौके 48, 48 ही अंतर आएगा। तो ये वाला आंसर होगा 12 3 36, 12 सते 84। ये दोनों संख्याएं हैं, इनका जोड़ पूछा गया है। तो 6 और 4 10, 8 3 11 और 1 12, 120 आपका आंसर है। मैं आपको फिर से समझाता हूं। एक जोड़ आया 1 21, दूसरा आया 3 7। एचसीएफ से गुणा करनी है, आंसर आ जाएगा। तो पहला जोड़ आएगा 12 एकम 12, 12 और 21 की गुणा 252। यहां से 12 3 36 और 12 सते 84। दोनों जोड़े हमने निकाल लिए। उसने कहा है वो जोड़ा लेना है जिनके बीच का अंतर 48 आता हो। यहां पे तो कैसे भी 48 अंतर नहीं बन रहा है, यहां पे बन सकता है। तो ये अंतर 48 है, यही पूछा गया था। तो दोनों का जोड़ पूछा है तो 120 आंसर होगा। ये पूरा करने की बजाय आप यहां से भी देख सकते थे कि अंतर दिया है तो दोनों जोड़ों का अंतर 4 है। एचसीएफ से गुणा होगी तो 12 चौके 48 अंतर बन जाएगा।
जोड़ पूछा है तो दोनों का जोड़ कर दो, 7 और 3 10, HCF से गुणा करनी है तो 12 ढाई 120 आंसर होगा। बताओ समझ में आया नहीं, कुछ क्लियर हुआ है नहीं, बताइए आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 90 एंड 15। एचसीएफ जो है वो 15 है और एलसीएम जो है वो 90 है। इफ सम ऑफ द टू नंबर्स, अगर दोनों संख्याओं का जोड़ 75 आता हो तो उनमें बड़ी संख्या कौन सी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एलसीएम को एचसीएफ से भाग करेंगे, अदर फैक्टर निकल के आएंगे, क्या है 6। अदर फैक्टर एलसीएम है तो गुणा ही है, कैसे कैसे, 1 6 गुणा 6 होती है और 2 3 6। संख्या निकालनी है तो वापिस से एचसीएफ से गुणा कर देंगे। अब कौन सा जोड़ा लेना है, जिनका जोड़ 75 आए। यहां से जोड़ बनेगा 7 और 15 7 105, ये नहीं लेना। यहां से जोड़ बनेगा 5 और 15 15 75, यही लेना है। तो संख्याएं होंगी 15 दूनी 30 और 15 तिये 45। उसने कहा है बड़ी संख्या बतानी है तो इस जोड़े की बड़ी संख्या 45 होगी। बताओ समझ में आया नहीं, बताओ क्लियर हुआ है या नहीं। क्लियर है। देखिए आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए और बी दो अभाज्य संख्याएं जिसमें ए बड़ी है। एंड देयर एलसीएम इज 209, उनका एलसीएम 209 आता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखिए कभी भी अगर कभी भी दो ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं या सह अभाज्य है, यानी प्राइम है या को प्राइम है, तो ऐसे में क्या होता है, प्राइम वो होंगी जो किसी से भी भाग नहीं होती अपने आप को छोड़कर, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक खुद और एक जैसे 17 13 11 7 5। को प्राइम क्या होती हैं कि वो खुद प्राइम बेशक ना हो लेकिन उनमें से कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे इस संख्या के फैक्टर हैं 5 गुणा 5 और इस संख्या के फैक्टर हैं 4 गुणा 7, तो इस संख्या में से और इस संख्या में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एक दूसरे के साथ मिलके ये सह अभाज्य हो जाती हैं, को प्राइम हो जाती है। क्लियर दोनों चीजें, जो खुद अभाज्य होती हैं और जो दूसरे के साथ मिलकर अभाज्य बनाए, यानी कुछ भी कॉमन ना हो। इस तरह की दोनों संख्याओं में, अभाज्य में और सह अभाज्य में, एचसीएफ कभी भी निकालोगे तो 1 आएगा क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है तो 1 एचसीएफ होगा। और एलसीएम अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनकी गुणा यानी मल्टीप्लाई ही आपका एलसीएम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो संख्या देता हूं, एक 17 एक 7। मैं कहता हूं इनका एचसीएफ निकालो, तो क्या दोनों में से कुछ भी कॉमन है, नहीं, तो एचसीएफ 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा ऐसी संख्याओं का, इनकी गुणा, यानी 17 और 7 की गुणा, 17 7 119, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अब उसने क्या बोला है, दो अभाज्य संख्याएं जिसमें ए बड़ी है बी से और उनका एलसीएम निकाला तो 209 आया। अभी मैंने क्या बताया, अभाज्य संख्याओं में एलसीएम उनकी गुणा ही होती है। एलसीएम 209 आया है तो ये उन दोनों संख्याओं की गुणा है। बस आपको ये ढूंढ लेना है कि 209 किस किस की गुणा है। सबसे पहले 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, अभाज्य संख्याओं से ट्राई करेंगे क्योंकि उसने बोला दोनों अभाज्य हैं। 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से ट्राई करते, 7 दूनी 14 69 नहीं कट रहा। फिर 11 से, 11 कम 11 बच के 9, 11 निम्न 99 कट रहा है। तो किस किस की गुणा है ये, 11 की और 19 की। अभाज्य संख्याओं की गुणा ही एलसीएम होती है, तो किस की गुणा है हमने ढूंढ लिया, 11 और 19। इसमें जो बड़ा है वो ए है और जो छोटा है वो बी है। क्या पूछा गया है आपसे, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, 361 माइनस 11, आंसर होगा 350, 350। बताओ समझ में आया नहीं, कुछ क्लियर हुआ है नहीं, बताइए। क्लियर है।
चलिए, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, 2 नंबर्स आर इन रेशो 7:11। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 7:11 है और उनका HCF 28 है और उनका HCF 28 है। तो बताओ उनके बीच का अंतर कितना है। दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछा हमसे, क्या होगा। देखिए, दो संख्याएं हमारे पास है, हम इन्हीं को संख्या मान लेते हैं भाई। एक 7 है 11 और उनका HCF दे रखा 28। हमारे अकॉर्डिंग HCF देख लेते क्या आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या होगा 1, अभी समझाया था। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है 28, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 28। फिर से रिपीट करता हूं, कुछ भी कॉमन नहीं आता तो HCF 1 होता है और LCM उनकी गुणा होती है, जो लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था। इनका HCF दे रखा है तो हमने भी अपना HCF निकाल के देखा, हमारा 1 आ रहा है, वो 28 का है, तो हमारे 1 की वैल्यू क्या है 28। अगर 1 की वैल्यू 28 है तो उनका अंतर पूछा गया है। 7 और 11 का अंतर 4 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 28 है, तो आंसर होगा 28 चौके 112, 112, ये आपका रिजल्ट होगा। बताओ समझ में आया नहीं? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आदमी के, बस यहीं तक करते हैं आज की क्लास में, ये नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे क्योंकि HCF वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। आज की क्लास में मैंने आपको वो सारे क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें LCM और HCF दोनों का यूज होता है। फिर भी कोई नई टाइप कहीं पे आपको दिखे या कोई डाउट आपका है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर अगर आपके पास नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 9050200306। आप कोई भी अपना डाउट मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। देर सवेर टाइम लग सकता है लेकिन रिप्लाई आपको पक्का मिलेगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।